नमस्कार मित्रों, मैं उमा शंकर जोशी बूझो तो जाने गुरु मंत्र प्रश्नोत्तरी का आज भाग 11 लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज का जो प्रकरण जो चयन किया है वो हमारा प्रत्यय प्रकरण है। और विगत परीक्षाओं में चाहे कंपटीशन की परीक्षा हो, चाहे स्कूली शिक्षा की परीक्षा हो, इन परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं प्रत्यय से संबंधित। आप ये मान सकते हैं कि संस्कृत व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और ऐसी भी कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें इस विषय से संबंधित प्रश्न नहीं आए हों। तो मित्रों, आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। चर्चा प्रारंभ करने पहले से पुनः एक निवेदन कि वर्तमान समय में कोरोना बहुत अधिक फैल रहा है, इसलिए आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइनें हैं आप उनको फॉलो करें। उम्मीद है आप इस अपील को बहुत गंभीरता से लेंगे और देश हित में अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। तो मित्रों, आइए आज का पहला प्रश्न है समीचीनम चिनुत, यानी कि जो ठीक है उसका चयन करना है। समीचीनम एक अव्यय पद है, इसको अव्यय पद से तात्पर्य ठीक है, जो सम्यक है, जो अच्छा है, जो सत्य है, जो सही है, उसका चयन करना है। मित्रों, पहला विकल्प है सत्री सानचो भूतकालार्थ है, यानी कि ये विकल्प कह रहा है कि सत्री और सानच प्रत्यय भूतकाल अर्थ में होते हैं। दूसरा विकल्प है कत कत्वतु सत्संज्ञको, कत और कत्वतु जो प्रत्यय वो सत्संज्ञक होते हैं। तीसरा विकल्प है णउल तर्चो कर्तार्थ है, यानी कि णउल और तर्च प्रत्यय वो कर्तार्थ में होते हैं। और चौथा प्रत्यय है घ्य कर्णाधिकरण, कि घ्य प्रत्यय जो है वो कर्ण और अधिकरण अर्थ में होता है। तो मैं तो अब इन चारों विकल्पों में से हमें चयन करना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो आइए मित्रों, ये जो सत्री और सानच प्रत्यय है ये भूतकाल अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते हैं। ये कौन से अर्थ में प्रयुक्त होते हैं? तो सत्री और सानच जो प्रत्यय हैं ये वर्तमान काल अर्थ में प्रयुक्त होते हैं और इनकी सत संज्ञा होती है, यानी कि ये जो सत्री और सानस प्रत्यय हैं इन्हीं की कौन सी संज्ञा होती है? सत संज्ञा। और ये कौन से काल में प्रयुक्त होते हैं? वर्तमान काल में। इसलिए ये वाला कथन ठीक नहीं है। तो दूसरा विकल्प है कथकत्वतो निष्ठा, सॉरी कथकत्वतो सत्संज्ञक हो। तो ये जो विकल्प है कथकत्वतो सत्संज्ञक हो, तो ये जो कत और कत्वतु प्रत्यय ये सत्संज्ञक नहीं होते हैं, क्योंकि मित्रों कथकत्वतु की कौन सी संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है मित्रों? निष्ठा संज्ञा, कथकत्वतु निष्ठा। और ये जो कत और कत्वतु प्रत्यय है इनका प्रयोग भूतकाल अर्थ में होता है। कौन से अर्थ में? भूतकाल अर्थ में। तो ये जो कथन दिया गया है ये कथन भी क्या है? असत्य है, ठीक नहीं है। मित्रों, तीसरा विकल्प है णउल त्रचौ। तो ये जो णउल और त्रच प्रत्यय हैं ये कर्ता अर्थ में होते हैं, कि णउल त्रचौ कर्ता अर्थे, अर्थात णउल और त्रच प्रत्यय हैं वो कर्तृ अर्थ में होते हैं। इसलिए ये जो कथन है ये ठीक कथन कहा गया है। मित्रों, चौथे विकल्प की चर्चा कर लेते हैं कि घै जो प्रत्यय है ये कर्णाधिकरण है, अर्थात घै प्रत्यय कर्णाधिकरण अर्थ में नहीं होता है, घै प्रत्यय भाव अर्थ में होता है। कौन से अर्थ में मित्रों? भाव अर्थ में घै प्रत्यय होता है। और कर्णाधिकरण अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? फिर कर्णाधिकरणियों में ल्युट प्रत्यय होता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो चार विकल्प हैं इन चारों विकल्पों में ये जो तीसरा विकल्प है ये सही कहा गया है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मित्रों? णउल त्रचौ कर्ता अर्थे, तीसरा विकल्प सही होगा। मित्रों, दूसरा प्रश्न है सत्री प्रत्यांते शब्दे प्रत्यय अवशिष्यते, कि यानी कि ये जो सत्री प्रत्यय है इस सत्री प्रत्यय के अंत में शब्द में प्रत्यय का क्या शेष रहता है ये आपको बताना है। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस सत्री प्रत्यय का शेष क्या बचता है। तो मित्र, इसके लिए हम यहाँ इसको थोड़ा समझते हैं। देखो मित्रों, है सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय वर्तमान काल अर्थ में होता है। नंबर एक बात, कौन से अर्थ में? वर्तमान काल में। दूसरा, इसकी कौन सी संज्ञा होती है? सत संज्ञा, यानी कि इनको सत्संज्ञक के नाम से भी जाना जाता है। ये दो प्रत्यय, एक सत्री प्रत्यय और एक सानस प्रत्यय है। अब मित्रों, यहाँ प्रश्न पूछा गया था शेष क्या बचता है। तो देखो, सत्री जो प्रत्यय मित्रों ये श, अ, त और री इनसे मिलकर के बना हुआ है। मित्रों, ये जो स है इसके लशक व तद्धित है। कौन सा सूत्र मित्रों? लशक व तद्धित है।
लशक व तद्धित सूत्र ये कहता है कि ल श कु अतद्धित, अर्थात अतद्धित यानी कि तद्धित प्रत्यय नहीं हो। तद्धित से तात्पर्य होता है ऐसे प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, और कृत प्रत्यय वो होते हैं जो किसी धातु के अंत में जुड़ते हैं। तो पहली बात तो हमें ये समझ लेनी की है कि ये जो सत्रिय प्रत्यय ये किसके अंत में जुड़ता है, धातु के अंत में। इसलिए मित्रों ये कौन सा प्रत्यय होगा, कृत प्रत्यय होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ ल श और क वर्ग की जो इत संज्ञा होती है वो करने वाला होता है लशक व तद्धित। तो मित्रों लशक व तद्धित स की इत संज्ञा होती है, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसी की लोप संज्ञा होने के बाद में तस्य लोप से क्या हो जाता है मित्रों, उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ अ त और री। अब मित्रों ये जो री है, इस री की भी जो स्वर है वो उपदेश या जुनासिक इत से इसकी क्या होती है, इत संज्ञा, और इत संज्ञा होने के बाद में तस्य लोपे से भी इसका क्या हो जाता है, लोप, और शेष क्या बचता है मित्रों, अत शेष बचता है। क्या शेष बचता है मित्रों, अत शेष बचता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सत्य प्रत्यय में री की इत संज्ञा तो किस सूत्र से हुई है, उपदेश या जुनासिक इत से, और श की इत संज्ञा किससे हुई है, लशक व तद्धित से। तो शेष क्या बच गया, अत। तो अब हम ये बता सकते हैं कि सत्रि का शेष क्या बचता है मित्रों, अत शेष बचता है। तो यहाँ दूसरा जो विकल्प है उसमें पूछा गया है कि सत्य प्रत्यांत शब्दे प्रत्यय से अवशिष्यते। तो क्या शेष बचता है मित्रों, अन शेष बचता है, आन बचता है, अत बचता है या मान बचता है। तो मित्रों क्या आंसर आएगा उसका, 3 नंबर, अत शेष बचता है। आइए मित्रों तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि वीक्षमाण इत्यत्र कह प्रत्यय प्रयुक्तम, कि ये जो वीक्षमाण शब्द है इस वीक्षमाण शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। पहली बात कत, पहला विकल्प है कत, दूसरा है मतुप, तीसरा है सानच और चौथा है सत्री। तो मित्रों देखो सबसे पहले जब भी ऐसे कोई प्रश्न हल करने होते हैं तो हमें देखते हैं कि अंत में क्या शेष बचा हुआ है। मित्रों यहाँ अंत में क्या शेष बचा हुआ है, आन शेष बचा हुआ है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि आन, क्योंकि कत का तो तय वाला बैठेगा नहीं, मतुप का मत तो मत भी नहीं दिख रहा, सानच और सत्री तो सत्री का अत शेष तो अत भी नहीं है। तो मोटे तौर पर तो हम पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय मित्रों, सानच प्रत्यय है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ सानच प्रत्यय किस तरीके से है। कि मित्रों देखो इसी वर्तमान काल अर्थ में एक और प्रत्यय होता है, और वो प्रत्यय कौन सा होता है मित्रों, सानच। सानच में च की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है मित्रों, श की लशक व तद्धित से इत संज्ञा होती है, तस्य लोप से इनका क्या हो जाता है, लोप, और शेष क्या बचता है, आन। यानी कि सानच का शेष क्या बचता है, आन। मित्रों सत्री और सानच प्रत्यय में सत्री प्रत्यय जो है वो परस्मैपदी धातु में होता है, और सानच प्रत्यय है जो कौन से पदी धातु में होता है, आत्मनेपदी धातु में होता है। यानी कि आत्मनेपदी धातुओं के अंत में जुड़ता है। मित्रों यहाँ पर वी उपसर्ग है और धातु कौन सी है, इक्ष धातु है। कौन सी धातु है मित्रों, इक्ष। अब हम ये जानते हैं कि वी उपसर्ग में इक्ष, इक्ष का मतलब देखना, इक्ष जो धातु है इसमें जब सानच प्रत्यय जोड़ते हैं तो स्थिति बनती है वी इक्ष आन। मित्रों यहाँ शप विकर्ण का आगम, शप विकर्ण आता है और शप का शेष क्या बचता है, ए, और स्थिति आपकी बनती है वी इक्ष धन आन। ऐसी स्थिति बनने के बाद में आनेमुख, कौन सा सूत्र है मित्रों, आनेमुख। यह आनेमुख सूत्र क्या करता है मित्रों कि मुख का आगम करता है और मुख का मैं शेष बचता है। अनुबंध लोप करने पर शेष क्या बचता है मित्रों, मैं शेष बचता है, और यहाँ पर आन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वी इक्ष धन मान, और ई और ई मिलकर के दीर्घ ई बन जाते हैं, स्थिति बनती है विक्ष मां, और नए के स्थान पर अणत्व विधान किया जाता है और स्थिति क्या बनती है, विक्ष मान। और यहाँ पुल्लिंग रूप में है तो रूप क्या बनता है आपका, विक्षमाण। तो आपके समझ में आ गया होगा कि विक्षमाण शब्द कैसे बना है। तो यहाँ धातु कौन सी है मित्रों, इक्ष धातु है, और कौन से पद में है, आत्मने पद में। प्रत्यय कौन सा है, सानच। तो अभी मैं कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो विक्षमाण पद है इसमें कौन सा प्रत्यय है मित्रों, सानच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, सानच। मित्रों चौथा प्रश्न है कत्वतु प्रत्यांत शब्द कह। अब देखिए कत्वतु का शेष बचता है तवत। कत्वतु का शेष क्या बचता है मित्रों, तवत शेष बचता है। इसको भी हम समझ लेते हैं कि कत्वतु का तवत शेष बचता है। और ये जो कत्वतु प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है मित्रों, कत्वतु। ये जो कत्वतु प्रत्यय है ये कत्वतु प्रत्यय निष्ठा अर्थ में होता है, भूतकाल अर्थ में होता है। भूतकाल अर्थ में होता है तो हम ये कत्वतु का शेष क्या बचता है मित्रों, तवत शेष बचता है। यानी कि ये जो उ अनुनासिक है इसकी इत संज्ञा होती है, कै की इत संज्ञा होती है, और शेष क्या बचता है मित्रों,
तवत। अब ये भी कृत प्रत्यय है, इसलिए इसका प्रयोग भी किसके अंत में होता है? धातु के अंत में। तो यहाँ सबसे पहले तो इस प्रश्न को देख करके हम देख पा रहे हैं कि चारों विकल्प इसके देखते हैं। तो मित्रों चारों विकल्प जब हम इसके देखते हैं तो पहला विकल्प है कांतिमत। तो यहाँ कांतिमत तो हम देख तो रहे हैं कि यहाँ मत दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यहाँ धातु के अंत में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यहाँ शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यहाँ शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो प्रथम दृष्टया तो हमें देख करके ही स्पष्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर धातु के अंत में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? कत्वतु प्रत्यय जुड़ा हुआ है। लेकिन ये कहाँ का रूप है, जरा इसको हम स्पष्ट कर लेते हैं मित्रों। जैसे पट धातु है, धातु कौन सी है मित्रों? पट। और पट धातु में सेठ होने के कारण रूप बनता है आपका पठितवत। पठितवत जब आपका रूप बन गया है तो अब इस पठितवत के रूप चलते हैं। कैसे रूप चलते हैं? प्रथमा में रूप बनेगा पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्ता। यानी कि प्रथम विभक्ति और जो बहुवचन का रूप बनता है वो रूप क्या बनेगा मित्रों? पठितवन्तः। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पठितवन्तः शब्द है इसी में कौन सा प्रत्यय है मित्रों? कत्वतु प्रत्यय है। मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है कि पच धन कत इत्यत्र प्रत्यय युक्त पदम भवति। यानी कि यहाँ पच धन कत से प्रत्यय युक्त पद क्या होगा? तो मित्रों हमारे पास में चार विकल्प हैं, पक्तः, पचितः, पतः और पक्वः। आइए तो इस प्रकरण को भी हम लोग समझते हैं और ये कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। मित्रों इसको कुछ इस प्रकार हम स्पष्ट करते हैं कि धातु है हमारे पास में पच, और पच धातु में हम भाव या कर्म अर्थ में कौन सा प्रत्यय करते हैं? कत प्रत्यय करते हैं। भाव या कर्म से तात्पर्य है कि ये तो भाव अर्थ में या कर्म अर्थ अर्थात भाववाच्य या कर्म वाच्य में ही इस कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। यह भूतकालिक अर्थ को बताता है, भूतकाल, और इसके भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। यानी कि पुल्लिंग में भी रूप बनते हैं इसके, स्त्रीलिंग में भी बनते हैं और नपुंसक लिंग में भी बनता है। तो आइए मित्रों कत का शेष क्या बचता है मित्रों? तो स्थिति आपकी बनती है पच धन तय। इसके बाद में मित्रों पच धन त जब आपकी रूप बनता है तो एक सूत्र है पचोवह। पचोवह सूत्र यह कहता है कि पच धातु के साथ यदि कत प्रत्यय का प्रयोग हो तो तय के स्थान पे क्या हो जाता है? वह। तो स्थिति आपकी बनती है पच धन वह, पच धन वह। और मित्रों इसके बाद में हम ये जानते हैं चौकु नामक एक सूत्र है। चौकु नामक सूत्र से आप कौन सा कार्य करते हैं? कुत्व कार्य करते हैं। तो यहाँ ये जो स्थिति आपकी बन जाएगी ये आपकी चय के स्थान पे क्या बन जाएगा? व। चय के स्थान में बन जाएगा क, और जब इसको मिलाएंगे तो रूप क्या बनेगा? पक्वः। तो हम कह सकते हैं कि भूतकाल अर्थ में कत प्रत्यय होता है और कत प्रत्यय में चौकु और पचोवह सूत्र से कार्य सिद्धि कार्य करने पर आपका रूप क्या बनता है? पक्वः। तो इस प्रकार अब हम बता सकते हैं कि ये जो पांचवें प्रश्न का आंसर है वो मित्रों क्या होगा? पक्व होगा। आशा है मित्रों आपको आज का प्रकरण भी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे इस समय वो समय का सदुपयोग कर सके और अपनी परीक्षा का अवलोकन कर सके, स्वयं जांच भी कर सकें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।